आज बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुका है। पांचों स्टेट के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। एक लास्ट फेज़ कल होने वाला है और करीब करीब मुकम्मल पिक्चर पांचों स्टेट की अंदाज़ा की जा सकती है। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पांचों स्टेट के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और पांचों स्टेट की जनता कांग्रेस पार्टी को खिदमत का और सेवा का मौका देगी। दैट्स ऑल। आपको कुछ कहना हो तो। कौन? कांग्रेस का जो मुखपत्र है संदेश जी, कहीं नहीं लिखा गया कि पांचों राज्यों में कहीं सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, बल्कि आप लोग दावा कर रहे हैं बार बार कि आप सरकार बना रहे हैं। देखिए, मैं फिर यही दावा कर रहा हूँ कि पांचों स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर, मणिपुर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर हमारी सरकारें बन रही हैं। यूपी के अंदर लास्ट फेज कल है, लास्ट फेज कल है और कल के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ही बाजी लेकर जाएगी। ऐसी बात किसी ने नहीं कही है। जो बात कही गई थी, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किया था, इलेक्शन कमीशन अब मुतमईन है कि जिस मकसद को आप लोग समझ रहे थे वो मकसद नहीं था कि इस तरीके की कोई बात होगी। उसको क्लैरिफाई कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड। रक्षा मंत्री के कार्यालय में बगिंग का मामला सामने आया, तो लगता है कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री गंभीर नहीं है सरकार? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरीके की कोई बात वहाँ पे नहीं है और डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि रूटीन चीज़ है और इस तरीके की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं पाई गई जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि वहाँ पे जासूसी हो रही थी या स्पाइंग हो रही थी। लेकिन इसके मामले में फर्दर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, चूँकि बहुत सेंसिटिव मामला है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री देगी। लेकिन अभी तक जितनी मालूमात हमारे पास आई है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरीके की कोई बात वहाँ पे नहीं है और एक रूटीन की बात है। No, I do not want to comment on it. The law is taking its own course, whatever happens. कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम कर रहा है। उसके रास्ते में ना कोई रुड़ा होना चाहिए और पार्टी यकीनन अपना काम करेगी। क्या आपको लगता है, जी, क्या आपको लगता है कि कृपाशंकर सिंह जी को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए पार्टी से, हाँ या ना? देखिए, अभी तक उनकी रेड्स हुई हैं। उनके खिलाफ अभी किसी अदालत का या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई फैसला नहीं आया। लेकिन ये मामला पार्टी कोई फैसला लेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा से राय रही है कि कानून के रास्ते में कभी कुछ नहीं आना चाहिए। कानून को अपने काम करते रहना देना चाहिए। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने बहुत ही सीवियर इंडाइटमेंट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी एसेट्स, उनकी और उनकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को मैंने फिर आपसे कहा, इफ इन केस पार्टी टेक्स एनी डिसीजन इन दिस रिगार्ड, आई विल लेट यू नो। राशि जी, पिछले लंबे समय से इस देश में विवाद चल रहा है कि जो विदेशी मूल का व्यक्ति है उसे इस देश के संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार है या नहीं।
इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक SLP मंजूर कर दी। कांग्रेस की इस पर क्या होता है? देखिए, अगर कोई SLP मंजूर की है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि अदालत उस पर क्या फ़ैसला देती है। जब तक अदालत कोई फ़ैसला नहीं देती उस पर गौर नहीं किया जा सकता। रिट या कोई SLP या PIL आमतौर से एडमिट हो जाता है, लेकिन उसका कोई बहुत कानूनी एतबार से मतलब नहीं होता जब तक अदालत अपना कोई फैसला न दे और किसी नतीजे पर न पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्षा भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, लिहाजा उसका पूरा इफेक्ट पार्टी के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। इस तरीके के सवालात का जवाब देना भी मैं उचित महसूस नहीं करता हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अकाउंटेंट में गुजरात में उसमें एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, इसका मुखिया गुजरात सरकार ने बिना कंसल्ट करके अपॉइंट कर दिया। कोर्ट ने बहुत फटकारा गुजरात सरकार को। देखिए, गुजरात के मामले में जो बात आप कह रहे हैं वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन पिछले 10 सालों में गुजरात सरकार को लेके, गुजरात के मुख्यमंत्री को लेके लगातार कानूनी अदालतें स्ट्रक्चर्स पास कर चुकी हैं, अपनी टिप्पणियां दे चुकी हैं। ये कोई नई बात नहीं। But Rashid ji, as you reacted on Gujarat, today I could also rap West Bengal government on the issue of political murder. So would you like to comment, as you commented on Gujarat? No, actually there is a lot of difference between the Bengal and Gujarat. It is purely related to a law and order question. So even if High Court has taken any decision in this regard, it is purely a law and order, related to law and order. जी, कुछ और? जी, chairmanship of NAC, National Advisory Council. NAC की I don't think that it is constitutional. I don't think so. I don't think so. जी, बिहार सीएम ने एक बार फिर एलिज किया था, कहा है कि राज्यों में गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गलत कैसे करवाएगा और इस बात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए और उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है जो वो एक्वायर कर रही है और जो है कि इसके लिए सारा किया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसके पैसे ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से पूरा जो है प्रोजेक्ट। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। केंद्रीय सरकार किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, चाहे वो सरकारें कांग्रेस चला रही हो, चाहे वो अपोजिशन की सरकारें हों। केंद्रीय सरकार हमेशा जो भी मदद कर सकती है वो प्रांतीय सरकारों की करती है। Thank you very much. So there's a severe attack on journalists in Bangalore today by lawyers. Allegedly by lawyers. If any journalist in any part of the country is attacked, we condemn it.